इस बच्चे के पिता ने इनके बच्चे को इतना बेरहमी से मारा, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। ये दोनों बच्चा है, ये दोनों के पिता जो इनके बड़े भाई थे, और इनके बेटा को पहले तो अपहरण किए, उसके बाद अपहरण करके फिरौती मांगे, फिरौती नहीं मिला तो उसको मार करके जमीन में गाड़ दिए, नमक डाल करके। सोचिए कि कितना बेरहमी से मारा गया है। और अब जो है इनके पिता को यानी कि इनके भाई को गिरफ्तारी हो गई है, और अब इनके माँ को भी गिरफ्तारी हो गई है, और अब ये दोनों को जो है ये पाल रहे हैं। जरा सोचिए कि ये कैसी घटना है। इस घटना के बारे में सुनने पर दिल दहल जाता है। हमारे साथ इनके जो है दादी हुई, यहाँ पर दादी हुई ये बच्चा के, और इनके बड़े बेटा ने इनके बेटा को मार दिया, यानी कि आपके पोता ही था वो। सोचिए कि कितना ये दर्दनाक घटना है। हमारे साथ राकेश सिंह कुशवाहा हैं, जो युवा लीडर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और जरा सोचिए कि कितना ये बच्चे को बेरहमी से मारा, इसके बारे में सुनिए इनसे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। ये बच्चा जो है आपके छोटा भाई का है या बड़ा भाई का? बड़े भाई का है सर, जो कातिल है मेरे अच्छा, बच्चे आपके बड़े भाई का। जी जी तो आपके बेटा को मार दिए? जी, मेरे बेटे को मार दिए। क्या नाम था आपका बेटा का? विशाल राज। विशाल राज। जी। अच्छा, ये दोनों बच्चा क्या नाम है? इसका हो गया अमन, हाँ। और इसका अंकुश हो गया अंकुश कुमार, इसका अमन कुमार। अमन। देखिए अब ये छोटा छोटा बच्चा है, इसको क्या पता है कि हमारे पापा कहाँ है, हमारे मम्मी कहाँ है। ये तो रोता भी होगा, मम्मी को ढूंढता भी होगा। बहुत रोता है सर, दूध पीने के लिए रोता है, रात के रात रोता है, दिन में तो किसी तरह झेल लेता है। हाँ। रात में बहुत रोता है सर। हाँ। बहुत रोता है। आपके बेटा को मार दिया गया, वो भी आपके भाई ही मारे, लेकिन फिर भी आप अपने भाई के बेटा को रखे हुए हैं, पाल रहे हैं। तो क्या करे सर, अभी परेशानी है कि कोई है नहीं, इसको माता पिता तो दोनों जेल चले गए। इसको नाना नानी को फोन किया जा रहा है, वो लोग लेने से इनकार कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, फोन काट देते हैं। गांव समाज के लोग कह रहे हैं कि किसी तरह ना होगा तो इसको बात करके वहाँ भेज दो, नहीं तो कुछ भी अगर होता है तो इसका सारी जिम्मेवारी तुम पर जाएगा कि बेटा को इसका मार दिया इसका पापा, तो वो उसका बेटा को मार दिए। इसीलिए मैं सर कौन सी हालत में इसको रख सकता हूँ जी। इसके लिए आगे सर आप लोग कुछ सोचे, इस पे प्रशासन कुछ सोचे जी। तो आपके बेटा को मारा क्यों गया था? हाँ। मारा गया था सर इसीलिए कि कुछ झंझट हुआ था जो बराबर होता था। गाड़ी जो है अपना बेचा था उनके हाथ, गाड़ी ट्रांसफर की बात था, गाड़ी ट्रांसफर नहीं क्या जो लगा हुआ है? यही बोलोरो गाड़ी है सर, यही सर बोलोरो गाड़ी लगी हुई है। गाड़ी ट्रांसफर की बात था, गाड़ी ट्रांसफर के लिए बार बार बोल रहे थे, तो झंझट कर रहे थे कि नहीं करवाएंगे, यही सब कर रहे थे। उसके बाद खेती पथारी बाबूजी कर रहे थे कि नहीं करवाएगा तो तुम्हारा खेत जो है दोनों बेटा को लिख देंगे। एक छोटा भाई है मेरा वीरेंद्र, एक मैं हूँ मजला सुरेंद्र। तो वही बोल रहे थे बाबूजी के। छोटे वाले भाई हैं? जी जी यहीं पे है सर, कब पुणे से आए हैं 2 दिन पहले सर। आप छोटे भाई हुए? अच्छा, ये छोटे भाई हुए, आप मांझिल हुए, और बड़े भाई भाई था वो जो जी। तो वही का क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार सिंह। और बड़े भाई का जो आपके देवेंद्र बेटा? कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह। सुरेंद्र इसका हो गया वीरेंद्र कुमार सिंह। जी जी। तो आप गांव में ही रहते हैं? जी मैं गांव में रहता हूँ। और वो क्या करते थे? वो भर दिन अपना खेती पथारी करते थे, उसके बाद गाड़ी चलाते थे, बोलेरो गाड़ी जी। इतना बेरहमी से क्यों मारा? वही पिताजी बोल दिए थे, आवेश में आके बार बार पिताजी से झगड़ा झंझट करता था, बार बार झगड़ा झंझट करता था। तो वही पिताजी बोले कि बदमाशी करता है, तुम कितना समझाते हैं गांव समाज के लोग, तुम भी पर पंचायत भी किसी का बात नहीं मानते। बार बार पिताजी से भाभी भी और भैया भी झगड़ा लड़ाई करते थे, छोटी छोटी बातों के लेके। बच्चे सब के लिए भी कुछ बात हो जाता है, बच्चे के लिए भी अगर हो गया कोई बात तो उसके लिए भी झंझट। तो पिताजी कहें कि तुम ऐसे नहीं मानेगा, सारा जमीन जो है ना हिस्सा दोनों बेटा को लिख देंगे, जितना हिस्सा होगा दुई भाग करके। तो इसी के लिए जो है सो ऐसा घटना का काम किया। बताइए, सोचिए आप माँ हुई, दादी हुई बच्चा के ना, लेकिन आपके तो बेटा हुए जो इतना बड़ा जो है दरिंदा निकले, कातिल निकले। कभी सोचे थे कि हमारा बेटा जो है ऐसा करेगा? जब कर लिया तब पर भी नहीं सोचते थे कि ये माने कांड करेगा। हमको थोड़ा सा भी नहीं मालूम था कि ये मेरा लड़का ही कांड करता होगा, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि ये मेरा बच्चा वो में हाथ लगाया है। अच्छा, तो आप माँ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? क्योंकि माँ होती है जो कभी नहीं चाहती है कि हमारा बेटा गलत करे या गलत करता है। अब के कहूँ सर, हम तो अपना दिल से सोचे छी सब मेरा बेटा ही है, पोता ही है, तो दूर ना कोई हो, लेकिन उसमें कारण आ गया तो दूर होना ही है। अब इसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, जितने भी गुनाहगार इसमें शामिल हो सारे को फांसी की सजा हो। देखिए इसमें प्रशासन का सब। आप क्या बोल रहे हैं भैया? एक मिनट। इसमें
एक मिनट उधर आते हैं। हमको नया चाहिए। क्या बोले? इसमें प्रशासन का सबसे ज्यादा विफलता है। आप एक बात जान लीजिए, जिस दिन ये अपहरण का FIR किए, 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा में यदि पुलिस एक्शन लेती तो वो बच्चा का हत्या नहीं होता। ये सारी यदि गलती है इसमें तो प्रशासन का गलती। उसके बाद भी यदि नामजद FIR किए थे जिनमें, उसको भी उस आदमी तक को मतलब कि यदि थाना ले जाके 3rd डिग्री टॉर्चर करता तो हमको लगता है कि अपराधी एक दिन में पकड़ा जाता। वो ही नहीं, उसके बाद मोबाइल पे इनसे फिरौती मांगा जाता है और स्कैनर भेजता है। अच्छा, स्कैनर भेजता है अपराधी। स्कैनर भेजने के बाद वो भी स्कैनर का भी सूचना देते हैं ये कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद भी यदि जिस मोबाइल से फोन किए थे PCO से, उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है पूछ के, बस 50,000 रुपया लेके तुरंत छोड़ देती है। यदि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करता तो उसी रात में जो है कि बच्चा मिल जाता। उसके बाद साफ छोड़ दिया, उसके बाद 1 से 2 दिन में बच्चा का हत्या होता है। बच्चा का हत्या हुआ, हत्या होके नमक डाल के उसको ये कितना बेरहमी से मारा। ये तो सारा प्रशासन, यहाँ के जो हरकिशोर SP है, ये सब थाना प्रभारी से 50 लाख रुपया लेके थाना पोस्टिंग करता है, जो स्थानीय आदमी से हमको सूचना मिला है। ऐसे SP और थाना प्रभारी को तुरंत मुख्यमंत्री जी से, चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि तुरंत इस ऐसे SP को, ऐसे प्रशासन को निलंबित करे और इनको पीड़ित परिवार को, ये बच्चा प्रशासन की विफलता के चलते हत्या हुआ है, तुरंत इनके बच्चा को शहीद का दर्जा मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख रुपया मुआवजा मिले। नहीं मिलता है तो हम लोग पटना तक हम लोग अनशन पे बैठेंगे और जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। ऐसे निंदनीय घटना, प्रशासन कहाँ सोया हुआ रहता है? प्रशासन को इसमें एक्शन लेता तो इनका बच्चा का, उतना मासूम सा बच्चा का हत्या, और इनका मानवता देखिए कि जो हत्या किया और जो 3-4 आदमी जो FIR, उसको पुलिस पकड़ा भी नहीं। इनका मानवता देखिए कि जो भाई हत्या किया, दोनों बच्चा को सही सलामत पाल रहे हैं। ऐसे भाई के बच्चे को हत्या करना, वो तो हम छोड़िए, वो कोई बात नहीं है, भाई में किया है, उसको सजा तो मिलेगा ही। उस वैसे तो आदमी को हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, पुलिस को इनकाउंटर कर देना चाहिए। खैर एनीवे, लेकिन प्रशासन का सरासर गलती है। अभी प्रशासन को इस दोनों बच्चा को कहीं NGO में रख के, प्रशासन का काम है कि NGO में कहीं रख के इसको पालना पोसना रखना, क्योंकि इनके लिए तो मान के चलिए कि केस कर देगा कल के डेट में कि मेरा बच्चा दोनों को अपहरण करके रखा है, तो इनको फंसाने के चलते अभी कुछ भी कर सकता है। जब दुश्मनी ही हो गया तो ये चीज बहुत ही गलत है। हम तो प्रशासन पे सारा चीज प्रशासन का विफलता करेंगे। तो यहाँ का SP हरकिशोर राय और जंदाहा थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, चुनाव आयोग और सरकार को। अच्छा भैया, एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपको से फिरौती कितना बजे मांगा गया था? 19 तारीख को रात में 8 बजे सर। 8 बजे। तो आपने पुलिस को कितना बजे बताया? 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो पुलिस इसको एक्शन में ली? एक्शन में ली सर। उस समय वही 1-1.5 घंटा के बाद जो है सर छापेमारी के लिए निकली। हम लोग भी साथ में थे सर। अच्छा जी। तो कुछ मिला? हाँ, कुछ सुराग नहीं मिला सर। छोड़ दिया। जैसे वहाँ पे गए, पूछताछ किया गया, उसके बाद एक दुकानदार को पकड़े तो उसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। कोई ठोस साबुत नहीं बताया। मेरे यहाँ आया था, फोन भी किया था। देखिए, यहीं पर ध्यान दिए इस बात को जो बोल रहे हैं कि स्कैनर भेजा, जिस व्यक्ति का स्कैनर हो, जिस व्यक्ति का कॉल डिटेल निकाला जाए तो मालूम चल जाएगा कि इसके नंबर से फोन आया है। तो अगर कबूल भी कर लिया सर, दुकानदार कबूल भी कर लिया कि मेरा ही नंबर है, मेरे नंबर से फोन गया है, मेरा स्कैनर ही है। अगर उनसे पूछा जाता, किसी तरीके से पूछा जाता कि कौन व्यक्ति आया था जो आपके नंबर से फोन किया, आपका स्कैनर क्यों भेजा? अगर दुकानदार था, एक मुसलमान थे, मुसलमान था दुकानदार जो था सो जी से। अगर ये चीज पूछा जाता तो शायद वो बता देता कि ये व्यक्ति आया था। उस समय अगर बच्चा जिंदा होता तो आज इनके पास इनके बच्चे हो सकते थे कि होते सलामत बच्चे मेरे पास होते सर। आज तो इतना जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, पाल पोस के बच्चे को जैसे अलविदा कर दिया गया, तो कहने का मतलब इस समय तो नहीं आता मेरे पास, हत्या कर दिया गया। बताइए, सोचिए जरा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम बताओ। मम्मी कहाँ है? पता है बाबू? बोला बेटा, बोला। क्या पता है? कुछ नहीं पता है। कितने साल की है? ये भी 4 साल का होगा। 4 साल का ये हुआ। वो
1.5 साल का है। सोचिए, अब तो ये इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिए, अब ये अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कौन देखेगा इसको। और इससे एक समाज को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आगे इस तरीके से घटना ना घटे। कोई भी व्यक्ति घटना को अंजाम तो दे देता है, किसी को मार तो देता है, लेकिन जब उसके ऊपर बीतता है तो जो मारता है उससे भी ज्यादा उस पर बहुत ही गहरा बीतता है। उसके परिवार के साथ साथ इतना बेरहमी उसके साथ दर्दनाक होता है कि सोचता भी नहीं है, बहुत कष्ट में जीता है। आपने जो सर मिल के घटना का अंजाम दिया है, बगल का सतीश कुमार जिसका रिकॉर्डिंग था, हाँ। वो भी सर पूरे परिवार घर छोड़ के भागा हुआ है सर। सब भागा हुआ जी है। जी, पूरे परिवार सर। उसके बगल गिरफ्तारी हुई कि नहीं उसमें? ये भाई एक सतीश का, हाँ। सतीश कुमार का गिरफ्तारी जिसका रिकॉर्डिंग था, उसका बाकी पूरे परिवार भागा हुआ है, पूरे परिवार सर भागा हुआ है। बाकी आप बताइएगा। लेकिन प्रशासन से मैं अभी भी यही निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि और भी जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं, इस घटना को कड़ी से कड़ी एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिलवाया जाए। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।